नाजरीन, अगर किसी से पूछा जाए कि लीबिया की तारीख की अजीम तरीन शख्सियत कौन है, तो एक ही जवाब मिलेगा, मौलाना उमर मुख्तार। वो शख्सियत जिसने कहा था कि जैसे मेरे नाम में कोई जेर नहीं, वैसे ही मैं दुश्मनाने इस्लाम के सामने कभी जेर नहीं हो सकता। नाजरीन, उमर मुख्तार को सहरा का शेर भी कहा जाता है। उन्होंने इटली के खिलाफ लीबिया की आजादी की जंग लड़ी। इटली ने 1911 में लीबिया पर कब्जा किया, जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। उन्होंने 20 बरस तक अपने मुल्क को इटली के गासिबाना कब्जे से आजाद करवाने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद की। तारीख ने साबित किया कि उमर मुख्तार जैसे हुर्रियत पसंद कम ही पैदा होते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको मौलाना उमर मुख्तार के हालात जिंदगी के बारे में बताएंगे कि वो कौन थे और उनका लीबिया की आजादी में क्या किरदार है। जब 70 साल के बूढ़े उमर मुख्तार को जज ने सरेआम फांसी देने का हुक्म दिया, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था और उनको सरेआम फांसी पर क्यों लटकाया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलोमोम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, उमर मुख्तार, जिनका अरबी जुबान में पूरा नाम उमर अल मुख्तार मोहम्मद बिन फरहात अल मुनफी था, लीबिया पर अतालवी कब्जे के खिलाफ तहरीक मजामत के मारूफ रहनुमा थे। वो 1862 में जंजोर नामी गांव में पैदा हुए और बाज मौरखीन के मुताबिक 20 अगस्त 1858 को जोयात जफूर नामी एक इलाके में एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए। उमर मुख्तार ने इब्तिदाई तालीम मस्जिद से हासिल की और कुरान मजीद फुरकान हमीद के हाफिज और आलिम दीन बनकर मौलाना उमर मुख्तार बन गए और कुरान मजीद फुरकान हमीद के मारूफ मौल्लिम बन गए। उन्होंने 1912 में लीबिया पर इटली के कब्जे के खिलाफ अगले 20 साल तक तहरीक मजामत की कयादत की। नाजरीन, अक्टूबर 1911 में इटली और तुर्की की जंग के दौरान इटली की बहरिया लीबिया के साहिलों तक पहुंच गई थी। उस वक्त ये इलाका तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के जेर नगीन था। इटली के अमीर अल बहर लियोगी फिरावेली ने तुर्की की हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो ये इलाका इटली के हवाले कर दे या फिर तुराबलस और बिनगाजी फौरी तबाही के लिए तैयार हो जाएं। तुर्कों और उनके इत्तेहादियों यानी लीबिया के शहरियों ने ऐसा करने से मुकम्मल इनकार कर दिया था। इस पर इटली ने उन शहरों पर 3 दिन तक बमबारी की और फिर ऐलान किया कि तुराबलस के लोग इटली के साथ हैं। उसके बाद इटली की फौजों और लीबिया की जमातों के माबैन मुसल्ला लड़ाइयां शुरू हो गईं। नाजरीन, अक्टूबर 1911 में इटली के बहरी जहाज लीबिया के साहिलों पर पहुंचे। अतालवी बेड़े के सरबरा फिरावेली ने मुतालिबा किया कि लीबिया हथियार डाल दे, बसूरत दीगर शहर मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि लीबियाई बाशिंदों ने शहर खाली कर दिया था, मगर इटली को हर सूरत में हमला करना था और उन्होंने 3 दिन तक तुराबलस पर बमबारी की और उस पर कब्जा कर लिया। नाजरीन, यहीं से अतालवी काबिजों और मौलाना उमर मुख्तार की जेर कयादत लीबियाई फौजों के दरमियान जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। उमर मुख्तार, जो मुअल्लिम कुरान थे, सहराई इलाकों से बखूबी वाकिफ थे और वहां लड़ने की हिकमत अमलियों को भी खूब समझते थे। उन्होंने इलाकाई जोग्राफिया के बारे में अपनी मालूमात का अतालवी फौजों के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया। वो अक्सर व बेशतर छोटी टोलियों में अतालवियों पर हमला करते और फिर सहराई इलाके में गायब हो जाते। उनकी फौज चौकियों और फौजी काफिलों को निशाना बनाती और रसद और मवासलात की गुजरगाहों को काटती। उमर मुख्तार की जेर कयादत मुजाहमती तहरीक को कमजोर करने के लिए अतालवियों ने नई चाल चली और मर्दों, औरतों और बच्चों को अकूबत गांव में बंद कर दिया। उन अकूबत गांव का मकसद ये था कि मजीद लीबियाई बाशिंदों को उमर मुख्तार की मुजाहमती तहरीक में शामिल होने से रोका जाए। उन कैंपों में तकरीबन 1,25,000 बाशिंदे कैद थे, जिनमें से 2/3 शहीद हो गए। नाजरीन, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैद करने के बावजूद उमर मुख्तार की तहरीक रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क और अवाम की आजादी के लिए मुसल्ला जिद्दोजहद जारी रखी। नाजरीन, उमर मुख्तार की 20 साल जिद्दोजहद उस वक्त खात्मे को पहुंची जब वो एक जंग में जख्मी होकर अतालवियों के हाथों गिरफ्तार हो गए। उन्होंने 20 बरस में ईसाइयों के खिलाफ तकरीबन 100 से ज्यादा जंगें लड़ी। खुद ईसाइयों का कहना है कि ऐसा जंगजू और बासलाहियत कमांडर पहले नहीं देखा।
मगर बाहर से किसी मुसलमान मुल्क से इमदाद न मिल सकी और वो जबले असगर में महसूर होकर रह गए। आखिरी मार्का में उनके साथ सिर्फ 20 या 25 सिपाही रह गए थे और वो भी एक एक करके शहीद हो गए। मौलाना उमर मुख्तार आखिरी गोली तक बराबर लड़ते रहे। उस दौरान दुश्मन की एक गोली उनके हाथ पर लगी जो छलनी हो गया, मगर राइफल दूसरे हाथ में थाम कर बड़ी हिम्मत और जुर्रत से दुश्मन पर फायर करते रहे, यहाँ तक कि असलहा खत्म हो गया। बिलाखिर ईसाइयों ने उन्हें गिरफ्तार करके अपने कमांडर जनरल गुरजियानी के पास पेश किया। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी। जनरल ने पूछा कि तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस खाकर अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो क्या बाकी जिंदगी पुरअमन रहने का वादा करते हो? नाज़रीन, मुसलमान यकीनन अमन पसंद और पुरअमन है। बाकी सब गैर मुस्लिम अक़वाम वहशी हैं, जैसा कि हाल ही में अफगानिस्तान और इराक की जंगों से आया हो चुका है। बुजुर्ग मुजाहिद मौलाना उमर मुख्तार ने अपने मोमिनाना अज़्म के साथ फरमाया, जब तक तुम्हें अपने मुल्क से निकाल नहीं देता या खुद शहीद नहीं होता तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहूंगा। 70 साल के ज़ईफ मुजाहिद को जंजीरों से बांधा गया और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। उन पर तशद्दुद करने वाले फौजियों ने बादशाह बताया कि जब उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता या तफ्तीश की जाती तो वो आंखों में आंखें डालकर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतें तिलावत करते। उन पर इटली की कायम करदा एक फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और सजाए मौत सुना दी गई। नाज़रीन, मौरखीन और दानिश्वर उन पर आयद मुकदमे और अदालत की गैर जानिबदारी को शुकूक की निगाह से देखते हैं। उनसे जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन्हें 16 सितंबर 1931 को सरेआम फांसी दे दी गई, क्योंकि अतालवी अदालत का हुक्म था कि उमर मुख्तार को पैरोकारों के सामने सरेआम सजाए मौत दी जाए। नाज़रीन, आजकल उमर मुख्तार की तस्वीर लीबिया के 10 दिनार के नोट पर छपी हुई है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड ने 1981 में उनकी जिंदगी पर एक फिल्म द लायन ऑफ डेजर्ट यानी सहरा का शेर बनाई। इस फिल्म के डायरेक्टर मुस्तफा अलीकाद थे। फिल्म में उमर मुख्तार का किरदार एंथोनी क्विन ने अदा किया। नाजरीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तुराबलस के ऐसे ही शुहदा के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया था, झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तुराबलस के शहीदों का है लहू इसमें। मौलाना उमर मुख्तार जैसे अजीम मुजाहिदीन इस्लाम के लिए किसी ने क्या खूब कहा, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं।